नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है बिग बैश लीग के थर्ड मैच का, जो कि खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। थर्ड मैच पे पहुंच गए हैं हम लोग। स्ट्राइकर्स की बात करूं तो काफी फॉरगेटेबल सीजन रहा था उनका लास्ट टाइम। 9 मैचेस हार गए थे 14 लीग गेम्स में से एंड 7th पोजीशन पे खत्म किया था पॉइंट्स टेबल में, जस्ट अबव मेलबर्न स्टार्स। बट इस सीजन में चाहेंगे कि एक पॉजिटिव स्टार्ट के साथ शुरू करें ये सीजन और ये मैच जीतें। हीट की अगर मैं बात करूं तो पिछला सीजन काफी अच्छा रहा था, फाइनल्स तक पहुंचे थे एंड अभी बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। इस सीजन में भी अपना पहला मैच जीत कर आ रहे हैं मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट बाय 103 रन्स। हेड टू हेड की बात की जाए तो दोनों हीट ने और स्ट्राइकर्स ने आपस में 18 मैचेस खेले हैं एंड दोनों ही 9 गेम्स जीती हैं। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर्स का अगर मैं पहले प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो हमारे हिसाब से खेलने चाहिए मैट शॉट इनके कैप्टन, डार्सी शॉट, क्रिस लिन, जेक वेदरल्ड, एडम होस, जेमी ओवर्टन, हैरी नील्सन इनके विकेट कीपर, बेन मेनेंटी, कैमरन बॉयस, वेस अगार और ब्रेंडन डॉगेट। बात करें अगर इन्स की तो इस साल खेलते हुए दिखेंगे जेम्स बैजली जो कि पहले हीट में खेलते थे, ब्रेंडन डॉगेट जो पहले थंडर में खेलते थे, जेमी ओवर्टन, डेविड पेन जो कि पहले स्कॉचर्स के लिए खेलते थे और डार्सी शॉट जो पहले हरिकेन्स के लिए खेलते थे। आउट्स की बात करें तो पीटर सिडल एक बड़ा नाम है जो इनके लिए अब खेलते हुए नहीं दिखेंगे, रेनेगेट्स में चले गए हैं एंड राशिद खान ड्यू टू इंजरी आउट हो गए हैं टूर्नामेंट से। ब्रिस्बेन हीट के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो खेलते हुए दिखने चाहिए कॉलिन मुनरो, जॉश ब्राउन, सैम बिलिंग्स विकेट कीपर हैं इनके, मैक्स ब्रायंट, जैक विल्डरमट, पॉल वॉल्टर इनके लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, माइकल नीसर, जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल स्वेप्सन, मैथ्यू कुनेमान। इनके इन्स एंड आउट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। उस्मान ख्वाजा और लाबुशेन नहीं अवेलेबल रहेंगे इस मैच के लिए क्योंकि वो पर्थ में कैंप में जा चुके हैं फॉर द ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान टेस्ट सीरीज। तो ये दो बड़े नाम आपको ब्रिस्बेन हीट के लिए इस गेम में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा एडिलेड ओवल एडिलेड में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 T20 जो यहाँ खेले गए हैं उसका देखा गया 173 रन का। पांचों ही बीबीएल के मैचेस जो कि दिसंबर ऑनवर्ड्स लास्ट ईयर से हुए हैं। बैट फर्स्ट एंड सेकंड की बात की जाए तो बैट फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है। लास्ट 5 T20 में से 3 गेम्स बैट फर्स्ट करते हुए टीम जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करूं तो पेसर्स को ज्यादा मदद मिली है, 34 विकेट्स निकाली हैं इन 5 T20 में। ओवरऑल कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो पेस फ्रेंडली कंडीशंस ही रहेंगी, पर बैटर्स को भी मदद मिलते हुए दिखेगी आपको इस गेम में। आप टुवर्ड्स हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल। तो पहले देखते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ क्रिस लिन ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 37 की एवरेज से बनाए हैं, 1169 रन 38 इनिंग्स में। एक सेंचुरी लगा चुकी हैं, 8 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। मैट शॉट ने बनाए हैं 850 रन 34 इनिंग्स में, ये भी एक सेंचुरी लगा चुके हैं, 3 बारी हाफ सेंचुरी। एडम होस ने बनाए हैं 721 रन 32 इनिंग्स में। जिमी ओवर्टन बना चुके हैं 424 रन इन 22 इनिंग्स। ट्रेविस हेड की बात की जाए तो 243 रन बनाए हैं 10 इनिंग्स में। एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करूं तो डेविड पेन 27 इनिंग्स में 33 विकेट्स निकाल चुके हैं, बस इस गेम में वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे। वेस अगार ने 13 इनिंग्स में 15 विकेट्स निकाली हैं, स्ट्राइक रेट है ब्रिलियंट 17 का। जेम्स बैजली भी 10 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाल चुके हैं 20 की स्ट्राइक रेट से। बात करें ब्रिस्बेन हीट के बैटर्स की तो कॉलिन मुनरो ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 1640 रन बना चुके हैं 32 की एवरेज से। पिछले मैच में भी ब्रिलियंट 99 नॉट आउट की पारी खेलकर आ रहे हैं, 11 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। सैम बिलिंग्स हो गए अगले बैटर इनके जिन्होंने 967 रन बनाए हैं 49 इनिंग्स में, 3 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। जैक वुड आते हैं नंबर 3 पे जिन्होंने 763 रन बनाए हैं, वोपिंग 64 की एवरेज से, एक सेंचुरी लगा चुके हैं, 5 बारी हाफ सेंचुरी। पॉल वॉल्टर ने बनाए हैं 543 रन 29 इनिंग्स में। ब्रिस्बेन हीट के बॉलर्स की बात की जाए तो यहाँ पे स्पेंसर जॉनसन की बात की जाए तो 28 इनिंग्स में 26 विकेट्स निकाली हैं 22 की स्ट्राइक रेट से। माइकल नीसन ने 22 विकेट्स निकाली हैं 14 इनिंग्स में 13 की स्ट्राइक रेट से। पॉल वॉल्टर भी 22 विकेट्स निकाल चुके हैं 18 की स्ट्राइक रेट से। मैथ्यू कुनेमान की बात की जाए तो 12 विकेट्स निकाली हैं 14 इनिंग्स में इन्होंने। अब दोस्तों बेस टीम में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फिर से मैं आपको बता दूं कि बिग बैश लीग की बात हम वैसे भी कर रहे हैं, बट इसमें आपका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। बिग बैश में रोज होंगे धमाकेदार मैचेस और आपके लिए व्यू स्पोर्ट लेके आया है एक बहुत ही स्पेशल ऑफर। केवल 299 में आपके लिए लॉन्च किया है बिग बैश का सीजन पास। स्पेशल प्राइस है स्पेशल लोगों के लिए। ये पास के लिए आपको केवल 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आपके होम सेक्शन पे मोर पे क्लिक कीजिए,
उसके बाद जाइए व्यू प्लान्स में एंड यहाँ आके पिक कर लीजिए BBL सीजन पास और हो जाओ तैयार। आपको केवल 299 रुपीज में हर एक मैच की फैंटेसी 11 देखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने पास नहीं लिया है जल्दी से ले लो, आपका पूरा सीजन हो जाएगा सॉर्ट। अब मैं आपके साथ चलती हूँ बेस टीम पे। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे ब्रिस्बेन हीट के सैम बिलिंग्स के साथ। लास्ट मैच में 18 रन बनाए थे इन्होंने एंड बिकॉज पियर्सन अवेलेबल नहीं है एंड अगर मैं बात करूँ एडलेड स्ट्राइकर्स के विकेट कीपर नीलसन की, तो वो भी काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो एक ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पिक बन जाते हैं सैम बिलिंग्स इस गेम में। एंड अगर आप यहाँ देखोगे इनके मैचअप्स वर्सेस बॉलर टाइप, तो आप यहाँ देख सकते हो कि लेग स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स को बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं, काफी अच्छी एवरेज है इनकी। बैटिंग सेक्शन में चले अब, तो यहाँ पे हमारी पहली मस्ट हैव पिक रहेगी एडलेड स्ट्राइकर्स के क्रिस लिन। अगर आप बैटर्स में ऑप्शंस देखोगे तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। क्रिस लिन लास्ट ईयर नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिख रहे थे, इस साल शायद ओपन भी करते हुए दिख सकते हैं। काफी डिस्ट्रक्टिव बैटर है। ऑफ लेट अगर मैं बात करूं तो इतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही है, स्पेशली अबू धाबी T10 में। थोड़ी सी जो ट्रबलसम बात यह है कि इनका मैचअप वर्सेस माइकल नीसर थोड़ा सा खराब है। 7 इनिंग्स में 2 बार आउट हो चुके हैं, एवरेज है 7.5 का। तो नीसर एक बड़े थ्रेट रह सकते हैं इनके लिए, क्योंकि नीसर बॉलिंग ओपन करते हुए भी दिखेंगे एंड हमने देखा है लास्ट मैच में वो क्या कर आ रहे हैं। मैथ्यू कुनेमान के साथ भी मैचअप थोड़ा सा ट्रबलसम है, 2 इनिंग्स में 2 बार उनसे भी आउट हुए हैं। बात करें अगर लास्ट सीजन की इनकी, तो उसमें 11 इनिंग्स में उन्होंने 416 रन बनाए थे 42 की एवरेज से, 3 बारी 50s मारी थी। एंड अगर आप इनका मैचअप देखोगे वर्सेस बॉलर टाइप, तो यहाँ पे अगेन लेग स्पिनर्स और एलएओ को अच्छा खेलते हैं, इनफैक्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स को भी अच्छा खेलते हैं। ऑफ स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल है, 16 इनिंग्स में 6 बारी आउट हुए हैं। दूसरा बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे ब्रिस्बेन हीट के कॉलिन मुनरो। बेहतरीन पारी खेलकर आ रहे हैं, लास्ट मैच में 99 नॉट आउट बनाए, अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी से चूक गए। लास्ट 3 बॉल में स्ट्राइक ही नहीं मिली इनको। काफी हाई इन कॉन्फिडेंस होंगे एंड कोशिश करेंगे कि वही कॉन्फिडेंस को आगे लेकर जाए इस गेम में भी। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है, 4 इनिंग्स में 126 रन बना चुके हैं 42 की एवरेज से, जिसमें 1 सेंचुरी भी लगाई है इन्होंने। तीसरा बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे एडम होज एडलेड स्ट्राइकर्स के। रिटेन प्लेयर हैं ये इनके एंड अभी जो फिलहाल में डोमेस्टिक सीजन इनका हुआ था वाइटैलिटी ब्लास्ट में अच्छा खेलकर आ रहे हैं। 40 की एवरेज इन्होंने क्लोज टू 400 रन बनाए 15 इनिंग्स में। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मिडिल ऑर्डर में एक एंकर का रोल भी निभाते हुए दिख सकते हैं। तो हमारे थर्ड पिक बैटर सेक्शन में रहेंगे एडम होज। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो पहली पिक यहाँ पे आग बंद करके रहेगी ब्रिस्बेन हीट के माइकल नीसर। लास्ट सीजन की बात करूँ तो क्या धमाका मचाया था लास्ट सीजन में, 16 इनिंग्स में 26 विकेट्स निकाली थी 19 की एवरेज से, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे लास्ट सीजन में। ये सीजन भी वैसे ही स्टार्ट किया है जैसे लास्ट सीजन फिनिश किया था, अपने पहले ही 2 ओवर में फर्स्ट मैच में 2 विकेट्स इन्होंने निकाली। मोरओवर हम इनका ऊपर मैचअप भी देख सकते हैं, लिन के साथ ट्रबलसम है, लिन को भी ये परेशान करते हुए दिख सकते हैं। एक डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन पिक बन जाते हैं इस गेम के लिए। जो दूसरे ऑलराउंडर हम लेके जाएंगे वो होंगे मैट शॉट एडलेड स्ट्राइकर्स के। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे लास्ट सीजन में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था इन्हें। इन्होंने 458 रन बनाए थे 14 इनिंग्स में, जिसमें 1 बारी सेंचुरी, 2 बारी हाफ सेंचुरी लगाई थी, प्लस 11 विकेट्स भी निकाली थी। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी। इस साल एडलेड स्ट्राइकर्स को लीड करते हुए दिखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि वो ही सेम फॉर्म कैरी फॉरवर्ड कर सके इस साल भी। एंड जैसे मैंने आपको ऊपर बताया राशिद खान अवेलेबल नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा ओवर्स भी डालते हुए दिखेंगे। हो सकता है पावर प्ले में भी ओवर डालते हुए दिखे। सबसे सेफ कैप्टनसी चॉइसेस गेम के लिए रहेंगे मैट शॉट। आप इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी देखोगे तो इन्होंने 33 की एवरेज से 782 रन बनाए हैं 27 इनिंग्स में। 1 सेंचुरी इस वेन्यू पे ऑलरेडी लगा चुके हैं, 4 बारी हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं। तीसरी पिक हो जाएगी डार्सी शॉट एडलेड स्ट्राइकर्स के ही। ट्रेड ऑफ हुए हैं एडलेड स्ट्राइकर्स में इस सीजन में, पहले हरिकेन्स के लिए खेल रहे थे। लास्ट 2 सीजन में हमने देखा है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं ये, बट काफी यूटिलिटी प्लेयर है एंड एक डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखोगे इनका वेन्यू रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों बहुत ही बेहतरीन है। वेन्यू रिकॉर्ड में 6 इनिंग्स में 277 रन बना चुके हैं 55 की एवरेज से, 6 में से 3 इनिंग्स में हाफ सेंचुरी लगाई है इस ग्राउंड पर। एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बढ़िया है, सेम 55 की एवरेज से 11 इनिंग्स में 440 रन बनाए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी लगा चुके हैं दूसरी टीम के अगेंस्ट। एक अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बन सकते हैं इस गेम के लिए। जो लास्ट ऑलराउंडर हम लेके जाएंगे वो होंगे एडलेड स्ट्राइकर्स के जेमी ओवरटन। ये नए इंटरनेशनल रिक्रूट हैं इस टीम के लिए, इंग्लैंड के प्लेयर हैं वैसे ये। आपको पावर हिटिंग करते हुए दिख सकते हैं नंबर 6 या 7 पे, एंड इसके साथ साथ अपने राइट आर्म मीडियम पेस से भी ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2 से 3 ओवर्स डालते हुए भी दिख सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा ऑलराउंडर सेक्शन। बात करें अब बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पे बेस टीम में पहली पिक हमारी रहेगी वेस अगार, जो कि हैं एडलेड स्ट्राइकर्स से। इनके गो टू बॉलर रहेंगे, एंड नाउ दैट सिडल इज नॉट पार्ट ऑफ दिस टीम, पीटर सिडल अब इस टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो इस टीम के डेथ ओवर्स भी करते हुए नजर आएंगे ये। इनके ऊपर अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कमान संभालने की बॉलिंग की अपनी टीम के लिए। एक ओवर पावर प्ले में भी आपको डालते हुए दिखेंगे। अगेन बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छे डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बन सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इनका वेन्यू रिकॉर्ड काफी अच्छा है। 27 इनिंग्स में 35 विकेट्स यहाँ निकाली हैं, एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बेहतरीन है। 7 इनिंग्स में 15 विकेट्स निकालकर आ रहे हैं। स्ट्राइक रेट है केवल 10 का। दूसरे बॉलर जो रहेंगे वो होंगे ब्रिस्बेन हीट के स्पेंसर जॉनसन। पिछले मैच में इन्होंने 2 ओवर्स डाले, रन्स थोड़े ज्यादा दिए, इकोनॉमिकल नहीं थे बिल्कुल भी, बट 1 विकेट निकाली। इस गेम में होप करेंगे कि अर्ली ब्रेक थ्रू प्रोवाइड कर सके, एंड ये लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है। अपने टीम के लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इन्हें हम अपनी बेस टीम में लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे सैम बिलिंग्स, बैटिंग सेक्शन में रहेंगे क्रिस लिन, कॉलिन मुंरो और एडम होज, ऑलराउंडर सेक्शन में माइकल नीसर, मैट शॉट, डार्सी शॉट और रहेंगे जेमी ओवर्टन, बॉलिंग सेक्शन में वेस अगार और स्पेंसर जॉनसन। तो अब दोस्तों बेस टीम ये जो हमने बनाई है, ये हमने बनाई है फैंटेसी अखाड़ा पर, जो कि हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स। एंड फैंटेसी अखाड़ा पर भी बिग बैश लीग के बहुत ही बड़े मेगा कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। इस गेम का भी आपको 30 लाख का मेगा कॉन्टेस्ट होते हुए दिखेगा, एंड आप उसमें 30 तक टीम्स बना सकते हैं। आपके पास काफी अच्छे चांसेस हैं ग्रैंड लीग जीतने के भी, क्योंकि फैंटेसी अखाड़ा पर कमीशन काफी लो होता है, कंपटीशन भी कम होता है, तो आपके पास मौका है कुछ बड़ा जीतने का। आप जल्दी से फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, और आप ऐप स्टोर पे भी जाके देख सकते हैं। एंड मोर ओवर अगर आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो अलॉन्ग विद इतना बड़ा मेगा आपको और भी अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स वहां मिलेंगे, तो जल्दी से कर लो डाउनलोड। अब बनाते हैं हम सिनेरियो वाइज टीम। तो अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग कर रही है तो हम विकेट कीपिंग सेक्शन में सैम बिलिंग्स के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन भी हमारा सेम रहेगा, ऑलराउंडर सेक्शन में भी हम सेम 4 ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे। बॉलिंग अगर की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्योंकि एडलेड स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो अलॉन्ग विद वेस अगार एंड स्पेंसर जॉनसन हम यहाँ पे जाएंगे एडलेड स्ट्राइकर्स के ब्रेंडन डॉकेट के साथ। लास्ट ईयर ये थंडर के लिए खेलते हुए दिखे थे, इस साल एडलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलेंगे। लास्ट सीजन की बात करूं तो 12 मैच में 11 विकेट से निकाल कर आ रहे हैं। अच्छी यॉर्कर्स डालने के लिए जाने जाते हैं, एंड हो सकता है अब डेथ में भी बॉलिंग कराते हुए दिखे, क्योंकि डेविड पेन नहीं खेलेंगे ये गेम। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम सिनेरियो वाइज। अगर हीट पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सैम बिलिंग्स, बैटिंग में क्रिस लिन, कॉलिन मुंरो, एडम होज, ऑलराउंडर सेक्शन में माइकल नीसर, जेमी ओवर्टन, मैट शॉट, डार्सी शॉट, बॉलिंग में हो गए ब्रेंडन डॉकेट, वेस अगार और स्पेंसर जॉनसन। ये तो बनी हमारी 7:4 कॉम्बिनेशन की टीम। 10:1 में भी हम सेम टीम ही लेके जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बॉलिंग कर रही है तो अगेन हमारा विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन सेम ही रहेगा। बॉलिंग में यहाँ पे हम जो एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाएंगे वो होगी ब्रिस्बेन हीट के जेवियर बार्टलेट। हीट पहले बॉलिंग कर रही है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। पावर प्ले में भी आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, एंड डेथ में भी अलॉन्ग विद नीसर आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी इन्होंने अपने 3 ओवर्स डाले, केवल 8 रन दिए थे और 2 विकेट भी निकाली थी। एक ब्यूटीफुल स्पेल डाला था लास्ट गेम में भी इन्होंने। तो ये बनेगी हमारी 7:4 कॉम्बिनेशन की टीम। अगर हीट पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सैम बिलिंग्स, बैटिंग सेक्शन में क्रिस लिन, कॉलिन मुंरो, एडम होज, ऑलराउंडर सेक्शन में माइकल नीसर, जेमी ओवर्टन, मैट शॉट, डार्सी शॉट, बॉलिंग सेक्शन में हो गए जेवियर बार्टलेट, वेस अगार और स्पेंसर जॉनसन। अब बात की जाएगा 10:1 फॉर्मेट की, तो अगर हीट पहले बॉलिंग कर रही है तो यहाँ पे हम एक बैटर कम करके एक्स्ट्रा स्लॉट हमारे बॉलर्स को देंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सैम बिलिंग्स ही रहेंगे, बैटिंग सेक्शन में हम केवल क्रिस लिन और कॉलिन मुंरो के साथ जाएंगे, एडम होज को नहीं लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा सेम रहेगा। बॉलिंग में हम यहाँ पे अलॉन्ग विद जेवियर बार्टलेट, वेस अगार एंड स्पेंसर जॉनसन, जो चौथा बॉलर लेके जाएंगे वो भी होंगे हीट के ही मिचेल स्विप्सन। हमने देखा है कि लेग स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं T20s में, एंड ये लास्ट मैच में ही 3 for भी लेकर आ रहे हैं। इन्होंने 3.1 ओवर्स डाले, 3 विकेट्स निकाली, केवल 23 रन दिए थे अपने। एंड अगर आप यहाँ देख सकते हो एडलेड स्ट्राइकर्स के बैटर्स वर्सेस लेग ब्रेक, जो कि इस साल T20s में देखा गया, तो मैट शॉट ने काफी स्ट्रगल किया है। 14 इनिंग्स में 9 बार ये लेग स्पिन पे आउट हो चुके हैं, एवरेज है केवल 5.44 का। एडम होज भी 16 इनिंग्स में से 4 बार आउट हो चुके हैं। जेमी ओवर्टन 9 इनिंग्स में से 2 बार आउट हो चुके हैं, तो काफी अच्छी पिक बन जाती है ब्रिस्बेन हीट के लिए बॉलिंग सेक्शन में। तो दोस्तों ये बन गई हमारी सिनेरियो वाइज टीम्स। अब हम चलते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया, सेफेस्ट कैप्टनसी पिक इस गेम में रहेगी मैट शॉट, दूसरे हो जाएंगे आपके लिए माइकल नीसर, और तीसरे ऑप्शन आप जा सकते हैं कॉलिन मुंरो के साथ। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे जा सकते हैं डार्सी शॉट के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इस टीम
के इनसाइट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अलॉन्ग विद दैट प्रो कबड्डी लीग की सारे टीम्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों जल्दी से ज्वाइन कर लेना, उसके लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।